नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी विशेष गुणकारी, श्रेष्ठ किरणों वाली और औषधि युक्त होती है। इस समयावधि की रातों में शीतल चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना चाहिए। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को देखकर त्राटक करें। जो भी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं, उन्हें पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर खानी चाहिए। चंद्रदेव लक्ष्मी माँ को भोग लगाकर वैधराज अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे इंद्रियों का तेज ओज बढ़ाएं। तत्पश्चात खीर का सेवन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा अस्थमा के लिए वरदान की रात होती है। रात को सोना नहीं चाहिए। रात भर रखी खीर का सेवन करने से दमे का दम निकल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या पर चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े समुद्र में उथल पुथल कर उसे कंपायमान कर देता है, तो जरा सोचिए कि हमारे शरीर में जो जलीय अंश है, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर चंद्रमा का कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। शरद पूर्णिमा पर अगर काम विलास में लिप्त रहे तो विकलांग संतान अथवा जानलेवा बीमारी होती है। शरद पूर्णिमा पर पूजा, मंत्र, भक्ति, उपवास, व्रत आदि करने से शरीर तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि आलोकित होती है। इस रात में सुई धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। अब हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। मान्यता है कि चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करता है। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संयोग हर किसी का मन मोह लेता है। आज भी इस खास रात का जश्न अधिकांश परिवारों में मनाया जाता है। इसके महत्व और उल्लास के तौर तरीकों के संबंध में शरद पूनम का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। इस रात्रि को चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के वक्त गगन तले खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इस तरह रोगी मुक्त भी होता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। कई परिवारों में शरद पूनम के दिन एक और जहां चंद्रमा की पूजा कर दूध का भोग लगाते हैं, वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन स्थापित गुलाबाई का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे बड़े बच्चे की आरती उतार कर उसे उपहार भी दिया जाता है। शरद पूनम पर घर के कन्याओं को आमंत्रित कर गुलबाई के गीत गाए जाते हैं। प्राचीन काल से शरद पूनम को एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा में हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन केसर युक्त दूध या खीर चांदनी रोशनी में रखने से उसमें अमृत गिर जाता है, इसलिए इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस अमृतमय खीर पान से मनुष्य की उम्र बढ़ती है। इसके बाद से हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है।
चाहे पूर्णिमा किसी भी वक्त प्रारंभ हो, पर पूजा दोपहर 12 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त में होती है। पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दूर्वा, कमल का पुष्प, हरतकी, कौड़ी, आरी, छोटा सुपड़ा, धान, सिंदूर व नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। पूजन विधि में रंगोली और उल्लू ध्वनि का विशेष स्थान है। अनादिकाल से चली आ रही प्रथा का फिर निर्वाह किया जाएगा। स्वास्थ्य और अमृत की चाह में एक बार फिर खीर शरद चंद्र की चांदनी में रखी जाएगी और प्रसाद स्वरूप सेवन किया जाएगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में गरबा डांडिया का आयोजन के बाद प्रसाद के रूप में खीर का वितरण होगा। तो आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी सारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।